हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ बजेस एंड मेमोरी इन 8085। हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर सीरीज में बजेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बजेस क्यों यूज होता है? बजेस हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बीच में हमारा डाटा और एड्रेस ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर और ये मेमोरी है, ये आईओ है। इनके बीच में एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस का यूज करके हम यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं इन तीनों के बीच में। यहाँ पर हम डिफरेंट बसेस देखेंगे। एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बसेस होती हैं। ये आपका 8085 का पिन डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे AD0 to AD7 और A8 to A15 ये हैं आपकी एड्रेस और डाटा बस। तो ये एड्रेस डाटा मल्टीप्लेक्स बस हैं जो कि बाई डायरेक्शनल होती है, और ये आपकी एड्रेस बस है जो कि यूनी डायरेक्शनल होती है। और यहाँ पर रीड, राइट, आईओ, मेमोरी ये आपके कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। अब देखते हैं कि बजेस की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर देखें, माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशंस एंड 8085 बज ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो प्रोसेसर को कुछ 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कहते हैं मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट। यहाँ पर जब मेमोरी रीड होता है तो रीड डाटा करते हैं हम लोग फ्रॉम मेमोरी से डाटा को रीड किया जाता है। मेमोरी राइट में मेमोरी में डाटा को राइट किया जाता है। आईओ रीड में एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से हमें डाटा एक्सेप्ट किया जाता है। और आईओ राइट में हमें सेंड डाटा टू आउटपुट डिवाइस, तो डाटा हम आउटपुट डिवाइस में सेंड करते हैं। ये 4 ऑपरेशंस जो होते हैं वो हमें कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। किस किस के बीच में? माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में। ये कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं? ये कम्युनिकेशन हम करते हैं बाय यूजिंग बजेस। कम्युनिकेशन करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को 3 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। पहले तो उसे पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस लोकेशन पे उसे हमें कम्युनिकेट करना है। फिर हमें उस डाटा को ट्रांसफर करना पड़ता है और फिर प्रोवाइड करना पड़ता है सिंक्रोनाइज सिग्नल को। माइक्रो प्रोसेसर ये फंक्शंस कैसे करता है? 3 सेट्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस, 3 सेट्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस हैं, जैसे हम कहते हैं बस, मतलब ऐसी लाइंस जो कि ये कम्युनिकेट करने में हमें मदद करती है। ये बसेस हैं एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। यहाँ पर देखते हैं आप, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, ये इनपुट है, ये आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे 3 टाइप की बसेस आप देख रहे हैं, जैसे एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है और कंट्रोल बस होती है। तो ये तीनों आपकी ये पर्टिकुलर फंक्शंस करने में आपकी हेल्प करती है माइक्रो प्रोसेसर और दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। आइए बात करते हैं पहले बस की, एड्रेस बस। ये बस जो होती है यूनि डायरेक्शनल होती है। ये कितने ग्रुप होते हैं? 16 लाइंस का ग्रुप होता है, A0 to A15। तो ये 16 लाइंस का ग्रुप होता है A0 to A15। यहाँ पर ये यूनि डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब होता है कि बिट्स जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 डायरेक्शन में हो रहा है, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइस की तरफ मूव कर रहा है, तो ये यूनि डायरेक्शनल हो गया। एड्रेस बस हमारी एक दिशा में इसके बिट्स मूव करेंगे। हमारी जो एड्रेस बस क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है मेमोरी लोकेशन को, और आइडेंटिफाई है पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन। किस मेमोरी लोकेशन में हमें डाटा को रीड करना है या राइट करना है, ये पता करने के लिए हमें एड्रेस बस का यूज करते हैं। एड्रेस बस जो होती है वो डिफाइन करती है मैक्सिमम मेमोरी हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोसेसर मैक्सिमम कितनी मेमोरी हैंडल कर सकता है या कितनी मेमोरी का वो प्रोसेसर है, ये उसकी नंबर ऑफ एड्रेस बस से बता सकते हैं हम। जैसे हमारा 8085 जो है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो 8085 में A0 to A15 जो है एड्रेस लाइंस होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेमोरी इसकी कैपेसिटी है वो 64 किलोबाइट होती है। हमारी एड्रेस बस की हमारी कितने बिट्स होती हैं? 16 एड्रेस लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर जो मेमोरी होगी वो 2 to the power 16 मीन्स कि 64 किलोबाइट की आपकी मेमोरी होती है। किसकी? 8085 की। तो इसकी मेमोरी हैंडलिंग कैपेसिटी होगी 8085 की 64 किलोबाइट।
अब देखते हैं कि एड्रेस लाइंस के हिसाब से हमारी जो मेमोरी 64 किलोबाइट कैसे हो जाती है। आप देख रहे हैं कि 1 बिट, अगर 1 बिट की बात करें तो होता है 0 एंड 1, एक बिट है। तो यहाँ हम इस 1 बिट का यूज करके कितनी मेमोरी लोकेशन बता सकते हैं, 2। यानी जैसे एक घर है, अगर आप नंबर देंगे तो अगर हम 1 डिजिट में नंबर 1 बिट में नंबर दे सकते हैं, तो एक घर को हम 0 नंबर देंगे, एक घर को हम 1 नंबर देंगे, तो 2 लोकेशंस हम बता सकते हैं। 2 बिट का यूज करके हम एक घर को 00, एक घर को 01, एक को 1011, ऐसे 4 घरों के हम नंबर दे सकते हैं। तो ये हो गया, हम 4 लोकेशंस को बता सकते हैं। जब हम 3 बिट का यूज करेंगे तो ऐसे हम 8 लोकेशंस या 8 घर को नंबर दे सकते हैं। तो ये तो हमने घरों को कितने दे दिए, 8 घरों को हम नंबर दे सकते हैं जब हम 3 बिट का यूज करेंगे। उसी प्रकार जब हम 16 बिट का यूज करेंगे तो 2 टू द पावर 16 बाइट्स, मतलब 64 किलोबाइट लोकेशंस को बता सकते हैं। 64 किलोबाइट्स मींस होता है 65536 बाइट्स, यानी 65536 लोकेशंस को हम बता सकते हैं। उसके लिए हम 65536 रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं। तो ये होता है मेमोरी एलोकेशन किसमें, हमारे 8085 में। इसको हम जनरलाइज करते हैं कि अगर n बिट एड्रेस बस होती है तो कितनी लोकेशन होगी, 2 टू द पावर n लोकेशन होगी, और कितनी बाइट ऑफ मेमोरी होगी, 2 टू द पावर n बाइट्स ऑफ मेमोरी होगी। तो आप n इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एड्रेस बस। अब नेक्स्ट है हमारा डाटा बस। डाटा बस जैसे आप देख रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी आईओ के बीच में बाय डायरेक्शनल लाइंस होती है जो कि हमारी डाटा को भेजती है और डाटा को लेती है। तो ये जो दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो हम बाय डायरेक्शनल लाइंस, बाय डायरेक्शनल डाटा बस की हेल्प से करते हैं। ये होती है D0 to D7, ये हमारी 8 बिट होती है। यहाँ देखिए, जो डाटा बस है आपकी 8 बिट होगी, इट इज बाय डायरेक्शनल, और यहाँ AD0 to AD7, यहाँ पे जो 8 लाइंस हैं वो एड्रेस लाइंस के साथ मल्टीप्लेक्स हो गई हैं। मतलब एड्रेस लाइंस कितनी होती है, A0 to A15, उसमें जो 8 लाइंस हैं वो मल्टीप्लेक्स हैं एड्रेस के साथ। डाटा और एड्रेस दोनों मल्टीप्लेक्स हैं, यानी ये जो 8 लाइंस हैं ये डाटा भी भेजती हैं और एड्रेस भी भेजती हैं। बट इन 8 लाइंस का यूज करेंगे, कभी डाटा भेजेंगे कभी एड्रेस भेजेंगे, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये ALE यानी अर्थमेटिक लॉजिक। ALE और एड्रेस लैच इनेबल इसका फुल फॉर्म होता है। जब ALE में हम हाई देते हैं, हाई बिट होता है, तो यहाँ पे जो सारी लाइंस हैं, ये सारी लाइंस जो हैं एड्रेस बस की तरह यूज करती हैं, ये एड्रेस भेजती हैं। बट जब ALE में ALE पिन में 0 होता है, यानी हम उसे 0 वोल्ट देते हैं, तो अब हमारी ये जो A8 to A15 लाइंस हैं वो एड्रेस भेजती हैं, और AD0 to AD7 लाइंस जो होती हैं वो डाटा भेजती हैं। तो वो एज अ डाटा बस यूज होती हैं। तो ये जो मल्टीप्लेक्स लाइंस हैं ये दोनों तरीके से यूज होती हैं, बाय चेंजिंग द बिट और बाय चेंजिंग द वोल्टेज लेवल ऑफ ALE और एड्रेस लैच इनेबल। अब नेक्स्ट होता है हमारा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो होती है वो कंट्रोल सिग्नल को भेजती है। कंट्रोल सिग्नल्स हमारे क्या होते हैं, आईओ और मेमोरी, रीड राइट। तो ये जो रीड एंड राइट और आईओ और मेमोरी, ये तीनों जो हैं कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। ये हमारे फंक्शंस में हेल्प करते हैं कि भाई हमें रीड करना है या राइट करना है, या इनपुट आउटपुट से हमें कम्युनिकेट करना है, या मेमोरी से कम्युनिकेट करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके कंट्रोल सिग्नल्स हैं। कंट्रोल सिग्नल जैसे RD बार मीन्स ये रीड ऑपरेशन कब एक्टिव होगा, जब हमारा RD बार में जीरो देंगे हम, तो 0 देने से हमारा ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक्टिव लो पिन होती है, तो एक्टिव लो पिन के ऊपर बार लगा होता है, जब हम इसे 0 देते हैं तब ये एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब ऑपकोड फैच में हमें देखो IO/M बार का मतलब है, जब M बार यानी एक्टिव लो पिन अगर हम यहाँ 0 देंगे तो ये मेमोरी ऑपरेशन करेगा, और रीड बार में जब 0 देंगे तो कंट्रोल सिग्नल में हमें रीड ऑपरेशन करना है। तो ये क्या हो गया, मेमोरी रीड ऑपरेशन हो गया। यहाँ पे देखिए, मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मेमोरी IO M बार में 0 देना पड़ेगा और कंट्रोल सिग्नल में RD बार में 0 देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन। फिर मेमोरी राइट ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा, RD बार में 0 और फिर राइट मेमोरी ऑपरेशन है इसलिए 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये मेमोरी ऑपरेशन हो गया।
सॉरी, देखिए यहाँ पे मेमोरी राइट के लिए आपको WR बार को 0 देना पड़ेगा। तो ये एक्टिव लो पिन है, जब इसको 0 देंगे तब ये एक्टिव होगा। तो राइट के लिए WR बार को 0 देंगे और मेमोरी ऑपरेशन के लिए IOM बार को 0 देंगे। तो ये हो गया मेमोरी राइट ऑपरेशन। सो ये आपने डिफरेंट टाइप्स 3 टाइप्स की बसेस देख ली, जिसे हम एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस कहते हैं। और ये हमारे सारे डिवाइसेस यानी माइक्रो प्रोसेसर और उसके पेरिफेरल्स के बीच में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।